कोरोना से लड़ने के लिए कुछ जवान जोशीले आईआरएस ऑफिसर्स ने सरकार को सुझाव दिया कि बढ़ा दो टैक्स, 3 गुना लगान। साथ ही साथ अगर टैक्स बढ़ा ही रहे हो तो वेल्थ टैक्स भी वापस ले आओ। माने इमरजेंसी का पूरा फील आना चाहिए। सरकार ने अभी तक हमें टैक्स का झटका तो नहीं दिया है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को झटका लगा तब जब उनकी डियरनेस अलाउंस हाइक फ्रीज कर दी गई। स्टेट्स को देने के लिए पैसे नहीं है, देश भर में चंदा मांगा जा रहा है, बोला जा रहा है थोड़ा तो केयर करो, अपनी जेबें खोलो। जहां दूसरे बड़े इकोनॉमीज में मेगा बेल आउट पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए, वहां हम अभी तक ठन गोपाली कर रहे हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा आलीशान सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जोरों शोरों से आगे बढ़े चला जा रहा है, जैसे कि बुलेट ट्रेन हो। आम आदमी भूखा मरे या फिर उसकी नौकरी जाए, मुंगेरी लाल के सपने पूरे होने जरूरी हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सेंट्रल विस्ता यानी राजपथ, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और ये गोल सा बिल्डिंग जहां बड़े बड़े लोग चिल्लाते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, ये पूरा एरिया कहलाया जाता है सेंट्रल विस्ता। दिल्ली का सेंटर और इंडिया का पावर सेंटर। यहां रिपब्लिक डे पर परेड होती है और यहां लिए गए डिसीजन से लोगों की परेड लगती है। 3 किलोमीटर लंबे इस एरिया में इंडिया के सबसे पावरफुल लोग अपना कामकाज करते हैं। इसे इंडिया का वॉशिंगटन मॉल या पेरिस के शोंज़ेलीज़े से भी कंपेयर किया जाता है। पर पिछले साल 2 सितंबर को दिए गए एक नोटिफिकेशन में इस एरिया की रीडेवलपमेंट की बात उठी। लोगों को लगा सरकारी इमारतें हैं, छत पर सीलन पड़ गई होगी, रिपेयर वगैरह करवाना होगा। लेकिन नेता लोग तो सरकारी खजाना ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे पार्लियामेंट ना हो, फ्लिपकार्ट हो गया हो। इन्हें पार्लियामेंट पूरा नया चाहिए, न्यू पार्लियामेंट, ब्रांड न्यू, वो भी कस्टमाइज्ड। इस साल 20 मार्च को इसके लिए लैंड भी अप्रूव हो गई है और इतनी जल्दी डिलीवरी डेट भी तय हो चुकी है। 2024 तक पूरा का पूरा सेंट्रल विस्ता बदल के नया बन जाएगा, एकदम न्यू सा। और इस पे बहुत जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। शर्मा जी के बेटे के मार्कशीट के स्पीड से काम आगे बढ़ रहा है इस प्रोजेक्ट पर। तो हमारा इरादा ये है कि ये अवार्ड ऑफ टेंडर्स ये सारे विद मच बिफोर द सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर 2020 से पहले कर दिए जाएं, बिकॉज हम ये सारा प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं। सेंट्रल विस्ता रिकंस्ट्रक्शन के तहत पूरे एरिया में हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। कहा मेरी कसम? अच्छा, मजाक कर रहा हूं। सेम सरकारी बिल्डिंग्स टूटेंगी और दोबारा बनेंगी। मर जाएगा तू। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे सेंट्रल विस्ता का रीडेवलपमेंट होगा। मतलब राजपथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर लंबा एरिया जो होगा उसका नक्शा ही पूरा बदल जाएगा। माने न्यू इंडिया है, न्यू डेमोक्रेसी है, न्यू सेंट्रल विस्ता भी बनता है, सब कुछ नया चाहिए। काफी सारी मिनिस्ट्रीज की बिल्डिंग ढा दी जाएंगी। एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट के बगल में 9.5 एकड़ का एक नया त्रिकोणीय पार्लियामेंट बनाया जाएगा। पूरे पार्लियामेंट को म्यूजियम बनाने की भी बात रखी गई है। ये बात सही है। इंडिया में अब डेमोक्रेसी को म्यूजियम में रखना ही बेटर होगा। यही नहीं, 3 किलोमीटर लंबे राजपथ पर एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा और साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के पास होगा नया प्रधानमंत्री का रेजिडेंस और वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस। मतलब राजपथ पे होगा प्रधानमंत्री निवास। और पुनर्विकसित सेंट्रल विस्ता में अंडरग्राउंड शटल सर्विस या मोनो रेल शुरू करने की भी बात सामने आई है, जो प्रधानमंत्री आवास को सीधे नई संसद बिल्डिंग से जोड़ेगी। एग्जैक्टली। अरे प्रधानमंत्री इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं कि अब वो मेट्रो करके अपने काम पर जाएंगे। मेट्रो अपने पर्सनल ट्रैक पे चलेगा वो दूसरी बात है। अब जब सवाल उठाया गया कि प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस को राजपथ पर शिफ्ट करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। भाई देखो, व्हाई शुड द राष्ट्रपति हैव ऑल द फन? और शौक भी तो बड़ी चीज होती है। और शौक इसलिए भी क्योंकि अगर आप प्राइम मिनिस्टर के स्थायी निवास की अगर आप बात करें, 7 लोक कल्याण मार्ग, वहां ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए टनल है, हेलीपैड है, बुलेट प्रूफ पैसेजवेज है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, सारी सहूलियतें हैं। और सिक्योरिटी गर्ल्स हॉस्टल के लिए काफी ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री के रेजिडेंस के लिए ऑलरेडी काफी है। इसके बावजूद राजपथ पर घर क्यों चाहिए सुप्रीम लीडर को, आप समझ लीजिए। कुछ और छोटे मोटे सवाल भी उठते हैं इस 20,000 करोड़ एंड काउंटिंग के प्रोजेक्ट पर, जैसे कि बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं थी, इतना बड़ा काम इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है, क्या हेरिटेज बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना सही है, ग्रीन कवरेज जो खत्म हो जाएगा उसको रिप्लेनिश कैसे होगा, उस एरिया का क्या जो पब्लिक स्पेस था और अब जो नेता स्पेस बन जाएगा। ओ अच्छा, सवाल बैठो,
बैठो बैठो बैठो, सवाल बैठो, सारे सवाल बैठो, बैठो बैठो सवाल। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट में लगभग 20,000 करोड़ की लागत आएगी, 20,000 करोड़ रुपीस ओनली। इस लागत से और क्या हो सकता था? अब इस सवाल का जवाब आपको 9 PM न्यूज पे तो नहीं मिलेगा, तो हमने कहा कि हम ही आपको बता देते हैं। इस पैसे से हम लगभग 7 लाख आईसीयू वेंटिलेटर्स और 13.3 लाख पोर्टेबल वेंटिलेटर्स खरीद सकते हैं। वही वेंटिलेटर्स जो हमें कोरोना की मार से और सीरियस बीमारी से बचा सकती हैं। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक अस्पताल करीबन 150 करोड़ रुपए में बनता है, तो मतलब अगले 4 सालों में हम 130 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बना सकते हैं इस सेंट्रल विस्ता के पैसे से। मतलब कानपुर में जितनी पान की गुमतियां नहीं होती उतने अस्पताल होते अगर हम ये पैसे का सही इस्तेमाल करते। और सिर्फ सेंट्रल विस्ता नहीं, माइंड यू, आपके टैक्स मनी, मेरे टैक्स मनी से कई और ऐसी वैनिटी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, जैसे कि 3,500 करोड़ का शिवाजी स्टैचू, 2,500 करोड़ का प्रपोज्ड राम स्टैचू और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और ऐसे ना जाने कितने और वैनिटी प्रोजेक्ट्स के हजारों करोड़ रुपए अगर हम हेल्थ केयर और एजुकेशन में डाइवर्ट कर दें तो थोड़ा सा कोरोना वायरस को से लड़ने में हमें आसानी हो सकती है। लेकिन फिलहाल देश थाली, ताली और व्हाट्सएप पर गाली पर ही चल रही है। और अगर आप देश की सिचुएशन को कोई एक कॉमन इंडियन हाउस होल्ड की तरह समझें तो घर में पैसे नहीं है, कोई बीमार हो चुका है ऑलरेडी, तो आप उधार लेके नया घर खरीदोगे या आप अपने एक्सपेंसेस कम करोगे, पैसे बचाओगे, इंश्योरेंस कराओगे, इलाज कराओगे? खैर ये सब लॉजिक की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे रिकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो HCP डिजाइन नामक एक फर्म को दिया गया है। ये वही मशहूर फर्म है जिसने गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट, गुजरात सेक्रेटेरिएट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया था। और प्री बिड मीटिंग के दौरान जब सारी आर्किटेक्चरल कंपनीज ने CPWD से यह गुजारिश की कि भाई देखिए आप एक ओपन डिजाइन कंपटीशन रखिए, उसके बेसिस पे आप फर्म को चूज करिए, तो ये एक कंपनी थी जिसने ओपन डिजाइन कंपटीशन लेटर पर साइन नहीं किया और इसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। नहीं समझे? ज्यादा जार्गन हो गया। अरे हिंदी में बोले तो अब आप पूछेंगे कि यार क्या दिक्कत है तुम्हें, देशभक्ति का सवाल क्यों पूछते हो? जब 3,000 करोड़ का एक स्टैचू बनता है हमारे देश में तो यहां तो पूरा सेंट्रल विस्ता बदल रहा है, म्यूजियम बनेगा डेमोक्रेसी का, तो खर्चा तो आएगा। देखिए प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन थियोरी बीजेपी सरकार हमेशा से ही रिकंस्ट्रक्शन की शौकीन रही है, फिर चाहे वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स, संघ हेडक्वार्टर्स, कश्मीर का स्टेटहुड का रिकंस्ट्रक्शन या चाहे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स का रिकंस्ट्रक्शन है, और शायद इसकी रिकंस्ट्रक्शन की भी बारी आएगी। प्रॉब्लम यह है कि टाइमिंग का। जब देश कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा है, सरकार के पास जनता का पेट पालने का पैसा नहीं है। इनफैक्ट जहां यूएस जैसी कंट्रीज का कोविड बेल आउट पैकेज 10.71% ऑफ जीडीपी तक जा चुका है, हम वहां 1% ऑफ जीडीपी का भी बेल आउट पैकेज नहीं बना पा रहे हैं। अरे पैसे तो तब देंगे ना जब होंगे। पीएम केयर्स के डोनेशन से तो काम चल रहा है, सरकारी इंप्लॉयज की सैलरी कट रही है, उनके अलाउंसेस रोके जा रहे हैं, एक एक करके ऐसे पैसे जोड़े जा रहे हैं। पता नहीं वो स्विस 15 लाख रुपए लगा देते इस पे। और तो और सेंटर पहले से ही स्टेट्स के 30,000 करोड़ रुपए के उधार में चल रही है, और कई रिपोर्ट्स तो ऐसी कह रही है कि सेंटर के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। माने मुंगेरी लाल का मिनिमम बैंक बैलेंस रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं हो रहा है भाई साहब। इनफैक्ट जहां बाकी कंट्रीज कोविड रिलीफ पैकेज के लिए अपनी झोली खोल रही हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसा डाल रही है, मिडिल क्लास के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रही है, वहां सरकार पैसे नहीं दे पा रही है जनता को, क्योंकि पैसे है ही नहीं। और वहीं हम 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक नई बिल्डिंग के लिए। लोगों का कंगाली में आटा गीला होता है, हमारी सरकार तो पूरा सत्तू बनाने की सोच में है। वैसे आपको यह भी बताते चले कि सितंबर 2019 में अनाउंस हुआ यह प्रोजेक्ट, इसका कॉस्ट अप्रैल 2020 आते आते ऑलरेडी 18% इंक्रीज हो चुका है। माने 2022 2024 आते आते कितना कॉस्ट एस्केलेशन होगा, कितने और घपले होंगे इसके बीच में, ये तो समय बताएगा। कोई बताए इनको कि एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में आईफोन से अच्छा टिकटॉक बन सकता है, सुपर पावर नहीं। व्हाट अ जोक। और इस वंडरलैंड का करोगे क्या जब किसी को दिखेगा ही नहीं?
क्योंकि दिल्ली में डेमोक्रेसी से बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन, जो हर दिन लगभग 80 लोगों की जान लेता है। सर्दी आने तो समझ में नहीं आएगा कि मास्क कोरोना के लिए पहन रहे हो या पोल्यूशन से लड़ने के लिए पहन रहे हो। दिल्ली के पोल्यूशन में कमोड से वॉश बेसिन तक तो दिखता नहीं है, इंडिया गेट से पार्लियामेंट का खाक दिखेगा। जिस वक्त हमें हॉस्पिटल्स पर ध्यान देना चाहिए, पोल्यूशन से लड़ने में ध्यान देना चाहिए, उस समय हम ये मैसिव रेनोवेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली के बीचों बीच में PM 2.5 पोल्यूटेंट लेवल्स बढ़ा देगा, जिसका ख्याल किसी को नहीं है। क्योंकि पोल्यूशन तो हर साल आता है, इलेक्शन तो 5 साल में एक बार आता है, आए। और ऐसा नहीं है कि सरकार बाकी वैनिटी प्रोजेक्ट्स की तरह जस्टिफिकेशन यहां नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि इससे हमारा 75th इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन होगा। लाइक व्हाट? स्कूल के बच्चे का बर्थडे मना रहे हो क्या उसको एंड्रॉइड फोन देके? अब एक डेमोक्रेसी का मेकओवर हो रहा है यहां। क्या हालत है, मतलब मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही है, से अखरोट टूटे आखिया। और तो और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि पूरा पावर स्ट्रक्चर जब आप एक पॉइंट पे, एक एरिया पे से एक ऑफिस पे सेंट्रलाइज करते हो, तो वो एक फैसिस्ट रिजीम की एकदम क्लासिक निशानी होती है। तो भाई चलिए ये भी करते हैं, और साथ साथ में कुछ हेरिटेज बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। A grandiosity and sort of uniformity of building as these blocks going down where is actually a fascist idea. ये तो तब भी ठीक है। अब इन भाई साहब को सुनो। जो विजिटर्स आते हैं उनको कार पार्किंग की दिक्कत होती है, रिसेप्शन वगैरह का प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली यही तो बात है, यही तो समझदार लोग करते हैं। पार्किंग की दिक्कत हो रही है तो पार्किंग एरियाज कौन सुलझाता है? हाँ? क्यों ना 20,000 करोड़ लगा के पूरा का पूरा सेंट्रल विस्ता ही बदल दे। यही तो लॉजिकल बात हुई ना न्यू इंडिया में। भाई देशभक्त भी चाहता है कि हम देश की 75th हैप्पी बर्थडे मनाएं, धूमधाम से मनाएं। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट मत करो। अरे भैया जितना रेनोवेशन करना है कर लो। एक बार वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाओ, कोरोना संभाल लो, इकोनॉमी को ICU से निकाल लो, हेल्थ केयर पर 2-4 पैसे खर्च कर दो, और जब ये सब हो जाए तो सेंट्रल विस्ता रेनोवेट करो या टाटा विस्ता, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम कौन सा रोक रहे हैं? और किसी को रोकने भी नहीं देंगे। लेकिन तब तक जब देश जूझ रहा है कोरोना जैसे महामारी से, जब पैसे नहीं हैं आपके पास, तब तक ये भद्दा मजाक प्लीज रोक दो। भाई हमने देखा कि 9 PM न्यूज तो आजकल काफी ज्यादा बिजी है, पलघर को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर। तो हमने कहा कि हम ही थोड़ा सेंट्रल विस्ता के बारे में आपको बता दें, क्योंकि चौंका देने वाली डिटेल्स हैं जो कि कुछ वेबसाइट्स और कुछ न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने हाईलाइट किया है। तो आप भी इन डिटेल्स के बारे में पढ़िए, मैं नीचे सारे लिंक्स दे दूंगा, आप लिंक्स को पढ़िए और देखिए कि हमारे साथ कितना भद्दा मजाक हो रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है पैसे नहीं है, टैक्स बढ़ाने की बात चल रही है, लोगों का पैसा कट रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, और दूसरे तरफ इतनी बड़ी एक वैनिटी प्रोजेक्ट चल रही है। कॉमन सेंस डिमांड करती है कि जब तक ये कोरोना वायरस का इशू खत्म होता है, जब तक न सरकार का बैंक बैलेंस इंप्रूव होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर होल्ड लगाया जाए, नहीं तो हमारे और आपके ऊपर बहुत बड़ा ये मजाक हो रहा है। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा हमें, कमेंट सेक्शन जरूर खुला हुआ है। कोशिश करता हूं जितने कमेंट्स पढ़ सकूं, जितने रिस्पॉन्ड कर सकूं, स्पेशली द फर्स्ट वंस, मैं जरूर कोशिश करता हूं। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगे तो देशभक्त की टोली जरूर ज्वाइन करिएगा। नीचे ज्वाइन बटन है, उसको दबाइए और एक मेंबर बनिए। एक्सक्लूसिव एक्सेस टू कंटेंट एंड कॉन्वर्सेशंस है, या फिर आप patreon.com/theDeshBhakt में भी जाके हमारे देशभक्त मेंबर बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।